एक 31 साल की शादीशुदा महिला होती है। उसके शादी को 4 साल से ज़्यादा का समय हो चुका था, पर उसे अभी तक एक भी बच्चा नहीं हुआ था। वह महिला बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक कद-काठी की थी, लेकिन उसका पति सेहत से काफ़ी कमज़ोर और हमेशा सुस्त पड़ा रहता था। वही उसका एक देवर था, जो 6 फीट का लंबा और अच्छी कद-काठी से भरपूर भगवान ने उसको सेहत दी थी। भाभी शादी के बाद से ही अपने देवर के प्रति एक अलग ही सपने देखने में लगी थी। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज गोस्वामी हाजिर हूँ एक दिलचस्प और रोमांचक कहानी के साथ। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा मनोबल यूं ही बढ़ता रहे। बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। दरअसल यह कहानी एक ऐसी भाभी का है जो अपने पति के बजाय अपनी खुशी देवर में ढूंढ रही होती है। वास्तव में उसको अपना मनपसंद दूल्हा नहीं मिला था, जिसके चलते वह सुहाग रात के दिन से ही अपने पति से नफरत करने लगी थी। पर जब उसकी शादी हुई तो अपने माता पिता द्वारा चुने गए व्यक्ति से शादी कर लेती है और अपने सपनों को छुपा लेती है। शादी के बाद सच तो यह था कि वे दोनों बस कहने को पति पत्नी थे। उनके रिश्तों में प्यार, अफेक्शन और अंतरंगता जैसा कुछ भी नहीं था। शादी की पहली रात से ही उसे अपने पति के साथ रहना अच्छा नहीं लगता था। शारीरिक जरूरत भी पूरा नहीं हो पाता था, क्योंकि शायद उसके जो पति थे उसको कोई बीमारी थी और साथ ही भावनात्मक संबंध की कमी थी, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच रोमांस भी न के बराबर था। अगर सच माना जाए तो वह सुंदर गोरी त्वचा वाली महिला इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन परिवार वालों की खातिर वह इस रिश्ते को निभा रही थी। उस भाभी को इस शादी में बने रहने का एक कारण उसका देवर भी है, जो बहुत ही कम समय में ही अपनी भाभी का सबसे अच्छा दोस्त बन गया था। दरअसल उसका देवर उससे छोटी उम्र का है और साथ में वो कुंवारा भी है। वह अच्छी खासी सेहत से भरपूर, फुर्तीला और अभी अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखा था। वह जिम भी किया करता था, चौड़ी छाती थी, मजबूत बाहें थी उसकी। भाभी को वो शुरू के दिन से ही अच्छा लगने लगा था, इसलिए अब भाभी अधिकतर समय अपने देवर के साथ ही बिताने लगी थी। वह जब भी नहाने जाता था, भाभी उसको नहलाने लगती थी, उसकी पीठ मल देती थी। यानी कुल मिलाकर किसी तरह से उसके करीब जाना ही उसका मुख्य मकसद बन गया था। दोस्तों, इसीलिए भाभी और देवर के बीच बहुत अच्छा रिश्ता बन गया था। ऐसा इसलिए भी क्योंकि बहुत सी चीजों को लेकर उन दोनों की पसंद और नापसंद बिल्कुल एक तरह की थी। धीरे धीरे भाभी और करीब जाने लगी। उधर जो पति था, एक दिन उसके मौसी के घर से फोन आता है और उसको अपने मौसी के घर जाना होता है। तो वह अपनी बीवी से जाकर कहता है कि मौसी का फोन आया था और वह आज बुला रही हैं। शायद मैं आज रात वहीं पर रुक जाऊं, मेरा इंतजार मत करना और मुझे जाना होगा। कुछ सामान मांगना होगा तो राजू से बोलकर, जो उसका देवर था, राजू से बोलकर मंगा लेना। इतना सुनते ही पत्नी मन ही मन खुश हो जाती है, क्योंकि उसको इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला था और सपने देखने लगती है। तभी तभी पति बोलता है, क्या सोच रही हो? तब पत्नी अचानक सपने से बाहर आती है और कहती है, कुछ नहीं, अब मौसी बुला रही हैं तो जाना ही पड़ेगा, आप निश्चिंत होकर जाइए। पत्नी का इजाजत मिलते ही वह कपड़े पहनता है और मौसी के घर निकल जाता है। इधर भाभी बेसब्री से रात होने का इंतजार करती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और शाम हो जाती है, तो वह महिला अपने देवर से कहती है, बाजार जाओ और कुछ हरी सब्जियां और दूध लेकर आओ। साथ में एक पर्ची देती है। उस पर्ची पर कुछ दवा का नाम लिखा होता है और कहती हैं कि इस दवा को भी लेकर आना। दरअसल वह दवा शक्तिवर्धक गोली की होती है। राजू बाजार जाता है, सब्जी और दूध लेने के बाद एक मेडिकल स्टोर पर जाता है और जेब से पर्ची निकालकर मेडिकल वाले को देता है। तो वह मेडिकल वाला पर्ची पढ़कर डब्बे से एक
दवा निकालता है और उसमें से एक गोली काट कर दे देता है। अब राजू सामान लेकर घर जा चुका था। इधर भाभी ने जल्दी जल्दी खाना बनाया। खाना बनाकर दोनों बात करते हुए खाना खाने लगे। उसके बाद खाना खाने के बाद भाभी कहती हैं कि तुम तब तक टीवी देखो और मैं अपना काम निपटा कर और तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ। भाभी फटाफट रात का काम निपटा लेती हैं और एक गिलास गर्म दूध में वह दवा डाल देती हैं। वह दवा एक शक्तिवर्धक गोली होती है और लाकर अपने देवर राजू को दे देती है। राजू धीरे धीरे पूरा दूध पी जाता है। उधर भाभी दूध देकर नहाने चली गई थी। इधर राजू को अब दवा का असर होने लगा था। उसका सर भारी और एक अजीब सा अनुभव कर रहा था। आज शायद उसको पहली बार ऐसा अनुभव हो रहा था। उसके शरीर में एक अलग ही आनंद और तनाव था। उधर भाभी जब नहा कर लौटी तो एक खूबसूरत लाल नाइट ड्रेस में थी। खुले खुले बाल थे, होठों पर लाल लिपस्टिक लगाई हुई। भाभी को अंदाजा हो गया था कि अब दवा जो है काम कर गया होगा। इधर देवर जब अपनी भाभी को ऐसे ड्रेस में देखता है तो उसका होश फाख्ता हो जाता है, क्योंकि ऐसा कभी भी अपनी भाभी को नहीं देखा था और ऊपर से उसको दवा का असर भी होने लगा था। राजू कहता है, भाभी आज आप कमाल की लग रही हो। भाभी मुस्कुराते हुए कहती हैं, अच्छा। तब राजू कहता है, भाभी आप मेरी अच्छी दोस्त हो, तुमसे एक बात कहूँ। भाभी कहती है, कहो ना, अपनी भाभी से क्या शर्माना। तो राजू कहता है, देखो ना, आज अजीब सी फीलिंग हो रही है, अजीब सा आनंद भी आ रहा है मुझे और शरीर में एक तनाव भी हो रहा है। भाभी बगल में आकर बैठ जाती है और उसका सर दबाने लगती है। वह धीरे धीरे भाभी के और नजदीक जाने लगता है और ऐसा करते करते वो इतना नजदीक चला जाता है जहां उसको होश के ठिकाने नहीं रहते। इधर अब भाभी को भरपूर मौका मिलता है और अपने सारे अरमान जो वर्षों से अपने सीने में दबाई रखी थी उसको पूरा करने में लग जाती है। उधर राजू को दवा का असर इतना था कि वो भी 7वें आसमान में उड़ रहा था। उस दिन भाभी अपने सारे सपने, सारे अरमान पूरा करना चाहती थी। जब दोनों अपने सारे अरमानों को पूरा करके एक दूसरे से अलग होते हैं तो साथ में जाकर स्नान करते हैं और एक दूसरे से लिपट कर सो जाते हैं। क्योंकि ऐसा अनुभव राजू को अपने जीवन में पहली बार हुआ था तो उसे नींद नहीं आ रहे थे। उसमें अभी भी वो दवा का असर था। तो सुबह होते होते दोबारा यह दोनों संबंध बनाने लगते हैं। भाभी भी सोच रही थी कि समय का उपयोग कर लिया जाए, सुबह उठते ही भैया आ जाएंगे इसके। भाभी अब सुबह उठती है और अपने काम में लग जाती है। उधर उस महिला का पति मौसी के घर से वापस लौट आता है। अब जब भी भाई कहीं पर जाता है, किसी काम के लिए कहीं चला जाता है, तो ये दोनों के बीच में रिलेशन बनने लगते हैं, संबंध बनाने लगते हैं। अब एक दिन अपने देवर से अपने पति के साथ अपने जो रिश्ता था उसको शेयर करती है और उससे बात करती है। उसका देवर एक अच्छा दोस्त भी था, एक अच्छा सलाहकार भी था, लेकिन समस्या ये थी कि भाभी को उसके प्रति एक अजीब सा आकर्षण हो गया था। साथ में समय बिताते हुए वे दोनों न केवल एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे, बल्कि पिछले साल से ही दोनों के बीच संबंध भी बन रहे थे। उसके बाद से ही वे पति पत्नी के जैसे रिश्ते में हैं। वह अपने देवर के नजदीक जाने में कुछ भी गलत नहीं मानती है और ऐसा इसलिए क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसमें वो कहती है कि ये मेरे पति की गलती थी। मुझे अपने पति का कभी प्यार ही नहीं मिला। अब मैं अपने देवर के साथ बहुत खुश हूँ। मैं मेरे देवर से प्यार करने लगी हूँ। अब देवर से दूरी बर्दाश्त नहीं होती है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे देवर से शादी करना चाहिए या नहीं। मैं न पति को छोड़ना चाहती हूँ और न ही देवर को। अगर मैंने अपने पति से तलाक ले लिया तो देवर के साथ भी मेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा और ये मैं नहीं चाहती। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप अपना राय हम तक जरूर पहुंचाएं। क्या अब उस महिला को अपने जीवन में कैसे रहना चाहिए? क्या उसे अपने पति से तलाक लेकर अपने देवर से शादी करनी चाहिए
या वैसे ही जैसे उनकी जीवन चल रही है वैसे चलती रहने चाहिए। हालाँकि हमारा चैनल ऐसे रिश्तों को बिल्कुल समर्थन नहीं देता है और नहीं करता है। असामाजिक, अमर्यादित रिश्तों को हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और न ही हमारा चैनल ऐसे लोगों को सपोर्ट और समर्थन करता है। आप उस महिला और उस देवर के बारे में क्या सोचते हैं? उस फैमिली के बारे में क्या सोचते हैं? अपना राय और विचार हम तक अवश्य पहुँचाएँ। धन्यवाद। देखते रहें जी, जी एक सच।